हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हिमेश श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, मेरे कई वीडियो के अंत में कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है, कुछ स्टूडेंट्स और लोग, कि याद करने का तरीका क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो याद करते भूल जाते हैं, ये एक समस्या है। फ्रेंड्स, याद करने का तरीका काफ़ी आसान है। इसी तरीके से मैं भी याद करता था। इसके पीछे जो लॉजिक है, कहीं न कहीं वो हमारे धर्म और आध्यात्म से जुड़ा है, और उस पर हम भरोसा करें तो एक दो बार चीज़ों को पढ़ेंगे, पूरा याद हो जाएगा। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप करके देख लीजिएगा। ये काफ़ी परखा हुआ टिप्स है जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पर मैं लिखा हूँ, पाठ याद करने का तरीका। 10 पॉइंट्स पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो चीज़ हमें याद करना है उसे हम सामने रखेंगे और तत्काल याद करना प्रारंभ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शांत मन से बैठेंगे और याद करने के पहले सरस्वती माता का ध्यान करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में ये ज्ञान की देवी हैं। कम से कम 1 मिनट तक आंख बंद करके आप ध्यान दीजिए। ऐसा लगे आप दुनिया को भूल गए हैं, ऐसा लगे कि माँ सामने खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं और हाथ उठाई हैं, आपको ज्ञान दे रही हैं, ऐसा महसूस करिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट, कहिए, माँ से आप कहिए, मन ही मन कहिए। क्या कहिए? हे माँ, आपकी कृपा से मैं पाठ याद कर लेता हूँ। ये बात आप मन में 1 या 2 बार कहिए। उसके बाद 3 बार माँ को आप धन्यवाद जरूर दीजिए। आप कहिए, हे माता, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, क्योंकि आपकी कृपा से मैं अपने पाठ को याद कर लेता हूँ। ये जरूर कहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा फिलॉसफी है, यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करूँगा। मेरे टेक्निक से आप याद करेंगे तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि कुछ है इसमें रहस्य। आप करके देखिएगा। चौथा पॉइंट, एक बार पढ़ लीजिए। जो पाठ आपको याद करना है, रफली उसे एक बार उसको पढ़ लीजिए। ये पढ़ने का काम हुआ। भले ही आपको अर्थ न समझ आवे, मगर दूसरी बार अर्थ समझिए। स्टूडेंट्स, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ करके उसको पढ़िए। हो सकता है कि कुछ लोग को पूरा अर्थ न समझ आवे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करिए। जिसको पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा वो तो तत्काल याद ही कर लेगा, लेकिन पीछे के प्रोसेस को करेंगे तो आपको अर्थ कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा, क्योंकि वहां माँ का आशीर्वाद आप पर रहेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद खास वर्ड्स पर अंडरलाइन करिए। पेज में आप लिखे हैं, 2-3 पैराग्राफ है, तो पहले पैराग्राफ में कुछ विशेष वर्ड पर 1-2 जगह अंडरलाइन करिए। दूसरे पैराग्राफ में भी 1-2 जगह अंडरलाइन करिए पेंसिल से। तीसरे पैराग्राफ में भी 1-2 जगह अंडरलाइन करिए। तो इससे फायदा क्या होगा? आपका दिमाग पूरी तरह से उस अंडरलाइन पर फोकस करेगा और आप एक गेम खेलने जा रहे हैं कि मैं याद करूंगा तो अंडरलाइन वाले तक मैं पहुंचूंगा, उसके बाद मैं याद करते हुए दूसरे अंडरलाइन तक मैं पहुंचूंगा। ये एक गेम आपने अपने अनुसार बना लिया। अब देखिए, मजा आएगा। अब आगे क्या? अंडरलाइन तक याद करते हुए पहुंचिए। अब आप याद करते हुए अंडरलाइन तक पहुंचिए। 1 बार पहुंचिए, 2 बार। जब थोड़ा याद हो जाए तो फिर
आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और ऐसा आप करते रहिए, अंडरलाइन तक पहुंचने का गेम खेलते रहिए। उसके बाद एक बार हल्का फुल्का लिख कर चेक कीजिए। जब आप ये 3-4 बार ये कर लेंगे तो उसके बाद पाठ को हटा दीजिए, एक सादा पेपर लीजिए और जब लिखने का प्रयास करिए कि मुझे याद हुआ कि नहीं, तो आप देखेंगे कि अंडरलाइन वाले वर्ड्स आपके दिमाग में चमकेंगे और वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कहीं कहीं कुछ चीजें भूलेगा तो एक बार पाठ खोल के देख लेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरा आपको याद होता जा रहा है और आपको अंदर से मजा आ रहा है। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड्स तक पहुंचने का खेल खेलेंगे, मजा आएगा और पाठ याद आ जाएगा। ये बात अभी मैंने बता दिया है, यहाँ पॉइंट्स में मैंने लिखा है कि आप अंडरलाइन तक पहुंचने का गेम खेलिए और आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगा कि मैं अंडरलाइन तक क्यों नहीं पहुंच रहा हूं। आप देखेंगे कि लिखेंगे दो बार अंडरलाइन तक मैं पहुंचूं, ऐसे करते करते आपको वो पाठ याद आ जाएगा। मगर अंत में 10वां पॉइंट क्या है, वो जरूर करना है। अंत में मां को पुनः 3 बार धन्यवाद करके पाठ बंद करिए। जब भी आप याद करने की प्रक्रिया में आइए, इस प्रोसेस को करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बड़े बड़े पुस्तकों की बात को आप याद कर लेंगे। आप करके देख लीजिएगा, तब मुझे कमेंट करिएगा। इसी तरीके से मैं याद करता था। अपना परिचय नहीं देना चाहिए इंसान को। आप लोग की कृपा से मुझे 3 बार गोल्ड मेडल मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से। भारत के राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री गुजराल जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा, ये सब सरस्वती माता की कृपा से ही हुआ है। मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरी बात को आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स।